नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से आपसे नहीं मिल रहा हूँ, कुछ मेरा पर्सनल काम था इस वजह से। लेकिन दोस्तों, आज के बाद आपको डेली पर डे एक वीडियो मिलेगी, मैं ऐसा कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसके पीछे हमने रिस्क और रिवार्ड के बारे में बात किया था, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं उस वीडियो से थोड़ा इसको रिलेट करता हूँ जिससे चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था रिस्क और रिवार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीज़ें आसान से समझ में आए। मैंने आपको बताया था कि जो रिस्क होता है कैसे निकाला जाता है, हमने ये मैंने आपको बताया था, और रिवार्ड का जो रेशियो था ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे मान के चलिए कि 1:1 है, इसका मतलब क्या है? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और तीसरा हम कहें 1:3 है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ 10 रुपये लगाए और 10 रुपये के बदले हमें 10 रुपया मिला। यानी हमारा रिस्क कितने का है? 10 रुपये का है, और रिवार्ड कितने का है? 10 रुपये का है। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारा कितना है? रिस्क 10 रुपये का है और रिवार्ड 20 रुपये का है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, और इसके फायदे और नुकसान भी हम लोग देखे थे कि अगर हम 1:1 काम करते हैं तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होता है, बल्कि हम लॉस में ही होते हैं। इसलिए हमें 1:2 के हिसाब से काम करना चाहिए या 1:3 के हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि जो हमारी एक्यूरेसी और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम क्या करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, वो आपको बार बार ये सलाह देते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में ही जाना चाहिए। दोस्तों, उनका उनका ऐसा कहने की जरूरत क्या है? लॉन्ग टर्म क्यों सजेस्ट करते हैं? तो आइए इसका फार्मूला हम समझते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं जो लॉन्ग टर्म को क्यों सजेस्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो हमारा रिस्क और रिवार्ड होता है, ये क्या होता है? इसका रेशियो बढ़ जाता है। इसका रेशियो क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए, एक कंपनी है, उसका नाम है टाइटन। उसको सर्च करिएगा एक बार आप। देखिए, टाइटन का जब स्टार्टिंग प्राइस हुआ था, यानी जब ये कंपनी स्टेबल हुई थी, जब इसका आईपीओ जारी हुआ था, तो इसका कुछ प्राइस कितना था? 4 रुपए के समथिंग था। लेकिन अगर आज के हिसाब से इसका मार्केट वैल्यू देखा जाए तो ये लगभग 4,000 रुपए का है। ठीक है, ये कितने का है? 4,000 रुपए का है। यानी आप इसका रेशियो और रिवार्ड जब निकालेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए, जब भी आपको रेशियो रिवार्ड निकालना है तो दोनों में क्या करना है? इससे भाग दे देना है। जब भाग देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1,000। दोस्तों, देख रहे हैं आप? 1,000 पर इसका क्या है? 1,000 का क्या है? इसका रिवार्ड बन रहा है, यानी 1:1,000 का। इसलिए क्या है? लॉन्ग टर्म सक्सेस है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। दोस्तों देखिए, हम जो है कितने पे काम कर रहे हैं? 1:2, 1:3, 1:4। जो हम ट्रेडर होते हैं, जो वन डे के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उनका मैक्सिमम कितना होता है? 1:5, 1:6। यहाँ आप देख रहे हैं 1:1000%। अब देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा खेल किसका है? रिस्क और रिवार्ड का है। क्योंकि जब हम इंट्राडे वगैरह करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, तो हम क्या होता है कि एक छोटा सा रिवार्ड लेकर यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। जबकि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो रिस्क लिया 4 रुपए का और रिवार्ड के बदले में लिया इतने रुपए। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज आप समझ रहे होंगे कि सारा का सारा गेम किसका है? रिस्क और रिवार्ड का है। जब तक आप रिस्क और रिवार्ड को फॉलो नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1:1 के हिसाब से काम करते हैं तो फिर भी आप लॉस में रहेंगे। इसके पीछे मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें ये चीज मैंने ऑलरेडी समझाया है। दोस्तों, ये चीज आप तो शायद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके उनके पास होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा इन्वेस्ट का तरीका होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मेरे पास 100 रुपए हैं। आप समझते रहिए चीजों को।
हाँ, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझूंगा कि आपको इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए मेरे पास कितना है, 100 रुपये है। और इस 100 रुपये को मैं क्या किया हूँ कि अलग अलग 10 कंपनियों में, जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंपनियों में क्या किया मैंने, इसको इन्वेस्ट किया। जैसे मान के चलिए पहली में हमने 60 रुपये कर दिया, दूसरी में 1 रुपया कर दिया और तीसरी में 5। आप 100 रुपये का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं रैंडम ही लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, 20 कर दिया, इसमें 5 कर दिया, इसमें इसमें 8 कर दिया और इसमें 2 और इसमें 5। जैसे मान के चलिए कि मैंने अलग अलग कंपनियों में इसको इस 100 रुपये को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। जब मैं इन्वेस्ट किया तो मैं देखा कि एक कंपनी में मैंने 60 रुपया कर दिया और एक कंपनी में हमने केवल 1 रुपया ही किया। किसी कंपनी में हमने 10 किया, किसी कंपनी में 20 रुपया किया। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये जो 1 रुपये वाली कंपनी है, इस कंपनी ने हमें 10 मतलब 10x का क्या किया, हमें ये रिटर्न दी। यानी 1:10 के हिसाब से हमें यहाँ रिटर्न मिला। तो हमने लगाया था कितना, 1 रुपया। यहाँ हमने लगाया था 1 रुपया और बदले में हमें कितना मिलेगा, 10 रुपया। हमने 1 रुपया लगाया और एक के बदले में कितना मिला, हमें 10 रुपया मिला। ठीक है, तो ये हमारा 10 रुपया यहाँ बन गया। देखिए, और यहाँ हम मान के चलिए कि अगर ये कंपनी हमारी जैसे मान के चलिए कि डिसलाइन कंपनियां हो जाती हैं, कुछ कंपनियां भाग भी जाती हैं, तो हमें एक चीज ये मतलब एक बार में किसी एक कंपनी पर ज्यादा पैसे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ 60 लगा दिया है, हमें यहाँ 60 नहीं लगाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जब हम किसी कंपनी में के पास जब हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें अलग अलग कंपनियों में पैसे को क्या करना चाहिए, डिवाइड करके और एक रेशियो मेंटेन करने के हिसाब से। जैसे मान के चलिए कि आपको ये कंपनी बहुत ही बेहतर लग रही थी, तो अधिक से अधिक आपको 30 कर देना चाहिए। यानी जो रेशियो आपका है, आप एक समझ सकते हैं कि देखिए आपके पास ये कंपनियों का रेशियो आपको दिख रहा होगा कि हाँ 8, 5, 10 ये है ना, इस कंपनी में हमने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी में यानी एक रेशियो के बराबर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर देते हैं, तो थोड़ा क्या होता है ना कि वो थोड़ा घातक होता है। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मान के चलिए एक कंपनी में हमने पूरा का पूरा अपना 60 रुपये का कैपिटल लगा दिया। अगर ये कंपनी चली गई या टर्मिनेट हो गई, डिसलाइन हो गई, तो इस कंपनी में क्या होगा, हमारा 60 रुपये का पूरा कैपिटल ये हमारा चला जाएगा। यानी हमारा रिस्क और रिवार्ड क्या है, फॉलो नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है कि इसमें इसको डिवाइड करना है कम से कम 3-4 कंपनियों में, और इसको 20 रेशियो, 10 के रेशियो और 15 के रेशियो से करके फिर हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। दोस्तों शायद मेरी आप बात समझ रहे होंगे। तो ये है टोटल का टोटल, ये रेशियो और रिवार्ड का खेल है। और मैं एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि एक टोकरी में सारे अंडों को नहीं रखा जाता है। यानी एक बार टोकरी गिरी तो सारे अंडे गिर जाएंगे। देखिए ये जो टोकरी है, इस टोकरी में आपको अंडे जो रखे हैं आप, तो एक टोकरी में सभी अंडे मत रखिए, इसको अलग अलग टोकरी में रखिए। जैसे मान के चलिए इस कुछ टोकरी में रख दिए, कुछ इसमें रख दिए। तो इससे क्या होगा ना कि टोकरी आपकी गिरेगी तो आपको कम से कम लॉस होगा। इसलिए आपको किसी भी कंपनी में क्या है ना कि हाईएस्ट इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करना है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि मैंने एक कंपनी में अपना 50,000 डाल दिया, 60,000 डाल दिया, 1 लाख डाल दिया, 2 करोड़ डाल दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अगर आप रिस्क और रिवार्ड को फॉलो कर रहे हैं, इसके रूल रेगुलेशन को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक क्या करना चाहिए, एक रेशियो आपको डिसाइड करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आइए कुछ और बात करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, रिस्क और रिवार्ड का एक मजेदार फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आया तो आपको जरूर कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों जैसे मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपए है। ठीक है, आपके पास 100 रुपए है। इस 100 रुपए को मैं क्या करता हूँ कि आपको 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए पहले कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हमारा है कि आपको 20% का प्रॉफिट होता है, और दूसरे कंडीशन में आपको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन तीसरे कंडीशन में आपको क्या होता है, -20% का आपको लॉस हो जाता है, और चौथे कंडीशन में भी आपको -20% का लॉस होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए, ये चारों कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए मेरे पास कितना है, 100 रुपए है। इस 100 रुपए में क्या हो रहा है, एक बार मेरा
ये समझिए मैं रिस्क और रिवार्ड को बता रहा हूँ और कुछ नहीं। मैथ आपको नहीं बता रहा हूँ, मैथ तो आप हमसे बेटर जानते हैं, बेहतरीन जानते हैं, तो मैं आपको मैथ नहीं सिखा रहा हूँ। मैं रिस्क और रिवार्ड बता रहा हूँ आपको कि कैसे फॉलो करता है और कैसे काम करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए हम लोग के पास कितना है, 100 रुपये है। इस 100 पे हमें क्या हो रहा है कि 20% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे मान के चलिए ये हमारा 100 रुपये है और इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का हो रहा है। जब ये कैलकुलेशन आप कटाएंगे ये, तो हमें कितना आया, यानी 20 रुपये हमें मिला यहाँ से, यानी 20 प्लस मिला। हमारे पास कितना है कैपिटल, तो हमारे पास 100 रुपये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120। यानी हमारा जो 100 रुपया था, 100 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया, क्योंकि यहाँ 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा था। अब देखते हैं कि फिर हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा कैपिटल कितना है, 120 है। अब हम क्या करेंगे, इस 120 का क्या करेंगे, यहाँ निकाल के देखेंगे कितना हमें प्रॉफिट होता है। तो ये 120 हो गया और इसका हम निकालेंगे कितना, 20%। और इसे हम घटाएंगे 100 से, 12 दूनी कितना होता है, 24। तो यहाँ हमें कितना मिल गया, 24 रुपया। पहले हमें कितना मिला था, 20 रुपया, इस बार कितना मिल गया, 24 मिल गया। और यहाँ ऑलरेडी कितना, 120 है, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चीजों को आप समझ तो पा रहे हैं ना। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं और आसानी से इजी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हाँ, दो चीज हमने, दो कंडीशन निकाल लिया। पहला कंडीशन में 20% का प्रॉफिट और दूसरे कंडीशन में 20% का प्रॉफिट। जो हमारा 100 रुपये का कैपिटल था, कितना चला आया, 144 रुपये चला आया। हमने 100 रुपये लगाया था और एक बार हमें 20% का लाभ हुआ, दूसरा बार भी 20% का हुआ, तो हमें कितना आ गया, 144 आ गया। लेकिन तीसरे कंडीशन में क्या हुआ पता है आपको, हमें 20% का लॉस हो जा रहा है। 144 का, अब माइनस वाला हम कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वाला कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, घटाते चलना। अभी तो हम प्लस करते गए, अब हम घटाते चलेंगे। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 20 × 5 = 100 और ये कट के हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 5 × 8 = 40। यानी 28 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम क्या करें, 28 ही ले लेते हैं। जब 28 लेंगे तो 144 में से हमको क्या करना है, अब 28 को हमको घटा लेना है। अब 144 में से जैसे ही हम 28 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा। और ये हमारा बचा कितना, यहाँ पर 3 बचा, 1 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी 116 रुपये। यहाँ कितना, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कितना हमारा माइनस हो रहा है। माइनस हमारा कितना हो रहा है, 28 रुपया हो रहा है। देखिए यहाँ 28 रुपया हो रहा है, हमारा कितना पैसा हो जाएगा, 116 रुपये। ठीक है, आप समझ तो पा रहे हैं ना। अब देखिए, अब हम क्या करना है, अब हमको 116 का कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 116 का कितना निकालना है, 20% निकालना है, ठीक है। ये हमारा कट गया, 2 × 5 = 10। और देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ से हो गया 5 × 3 = 15, यानी कितना घटा यहाँ से, 23 रुपया घट गया। यानी 116 में से हमें कितना घटा देना है, 23 घटा देना है। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा और यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। यानी माइनस हमारा कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है कितना, तो 23 रुपया हो रहा है। और जब 116 में से हम कितना घटाएंगे, 23 घटाएंगे, तो कितना बचेगा हमारा, 93 रुपये। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, एक चीज हमें क्या समझना है कि हमारे पास कितना था, 100 रुपया था। 100 रुपये में हमें क्या हुआ कि एक बार 20% का प्रॉफिट हुआ, एक बार 20% का प्रॉफिट हुआ, और दो कंडीशन में हमें 20% का लॉस हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि हमें ऑलरेडी क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। जबकि हम 2 बार प्रॉफिट कर रहे हैं और 2 बार लॉस कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमें क्या होना चाहिए कि हमारा जो जो हमारा 100 रुपया था, ये तो हमारा यहाँ 100 रुपया होना चाहिए ना, क्योंकि 2 बार हमारा 20% का लाभ होना चाहिए, लाभ हुआ है, और 2% लॉस हुआ है। तो होना चाहिए था 100 रुपया, लेकिन ये हुआ कितना, 93 रुपया हुआ। यहाँ से 7 रुपया हमारा चला गया। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। तो दोस्तों, ये रिस्क और रिवार्ड की वजह से हो रहा है। और ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं, आपका जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये 20% का, तो ये कितने रुपए पे हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है कितने, 100 रुपये पे हो रहा है। 100 रुपये पे जैसे ही आपने इसका 20% आपने निकाला, तो कितना हुआ, आपको 20%, आपको डायरेक्ट कितना, 20 रुपये का क्या प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लॉस कैलकुलेट हो रहा है, तो लॉस हमारा ये कितना आपका हो जाएगा, 120 हो गया। तो हमारा लॉस अब इस पे निकल रहा है, समझ रहे हैं आप, लॉस इस पे निकल रहा है। यानी कहने का मतलब आप समझिए कि देखिए, आपको जब प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट या लॉस आपको 100 रुपये के हिसाब से हो रहा था। लेकिन मान के चलिए इसमें से आपने प्रॉफिट करके 120 कर लिया, तो लॉस आपको अब यहाँ से देना है।
अच्छा, तो इसका मतलब आप समझाना क्या चाहते हैं? आप ये आपका ये सवाल होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब हमारा 100 रुपये से 120 रुपये हमारा प्राइस हुआ, यानी हमारा कैपिटल बढ़ गया, तो हमें क्या करना है, इस कैपिटल को निकाल लेना है। यानी अपने डीमैट अकाउंट से हमें 20 रुपये निकाल लेना है। अच्छा, मैं निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो रिस्क और रिवार्ड होता है, जब तक आप इसके मतलब में आप फंसेंगे नहीं। कैसे फंसते हैं आप, कि जो कैलकुलेशन आपको 100 रुपये के हिसाब से हो रहा था, अब कैलकुलेशन कितने हो जाएगा 120। देखिए, मैं और एक चीज बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसका एक फैक्टर थोड़ा समझिए। ये 100 रुपया है, 120 रुपया है, 90 रुपया है और 30 रुपया है। देखिए, ये क्या है ना, कि ये सभी के सभी क्या है कि आपके प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस है। तो हमें क्या ना, लास्ट जो प्रॉफिट लॉस होता है उसी पे वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों, आशा है इन सारी चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए मैं एक फैक्ट और आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास कितना है, 100 रुपये है। मैंने पहले से भी मान रखा है कि 100 रुपये है। देखिए, इस 100 रुपये का क्या होता है कि मेरा 50% का लॉस हो जाता है। कितने का लॉस हो जाता है? 50% का लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें 50% का लॉस हो जाता है, हमारे पास कैपिटल कितना है, 100 रुपये है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 50 रुपया ही बचेगा। अगर मैं ये कहूँ आपको कि इस 50 को आपको 100 बनाना है, ये हमारा कितने का लॉस हुआ था? 50% का लॉस हुआ है। और हमारे पास कितना बचा? 50 रुपया ही बचा। और इस 50 को हमें फिर 100 रुपया बनाना है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपको 200% प्रॉफिट करना पड़ेगा। 200% जब प्रॉफिट करेंगे, तो फिर जाके ये कितना बनेगा? ये बनेगा अपना 100 रुपया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, यहाँ क्या हुआ कि हमें लॉस करने में कितना करना पड़ा? केवल 50% लॉस कर दिए, तो हमारा कितना प्राइस आ गया? 50 रुपया। लेकिन इस 50 से हमें 100 पहुंचने में कितना कर रहा है? 200% हमें करना पड़ रहा है। चीजें आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा रिस्क और रिवार्ड है दोस्तों। देखिए, मैं एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मान के चलिए कि मेरे पास कितना है, 100 रुपये है। इस 100 में से क्या हो रहा है कि मेरा 90% लॉस कर दिया मैंने, इसको 90% लॉस कर दिया। तो जब ये हमारा कटेगा तो कितना आ गया? 90 आ गया। यानी हमारे पास कितना बचा? यानी हमारे पास बचा केवल 10 रुपया। कितना बचा? देखिए, 100 में से क्या हुआ कि 90% लॉस हो गया, तो बचा 10 ही रुपया ना हमारे पास। अगर मैं ये कहूँ कि 10 रुपये से अब फिर आपको 100% मतलब 100 रुपये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप? तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 10 रुपये से फिर 100 रुपये बनाना है, तो आपको 1000 गुना, देखिए कितना, 1000 गुना आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके वो आपका कितना बनेगा? 100 रुपया बनेगा। आप समझ पा रहे हैं? आपने लॉस किया था तो कितना किया? केवल 90% किया, लेकिन आपको बनाने के लिए कितना करना पड़ रहा है? 1000% करना पड़ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो हमारा लॉस हो रहा है, ये हमारे फर्स्ट अमाउंट पे हो रहा है। और जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं, तो बचे हुए अमाउंट पे हम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, आपको पूरा का पूरा क्या है ना, कि आपको रिस्क और रिवार्ड को फॉलो करना है। क्योंकि विदाउट रिस्क रिवार्ड आप काम करेंगे तो ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा कि हमने 2 बार क्या किया, 20% का प्रॉफिट किया, और 2 बार हमने लॉस कर दिया, तो हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ हो गया। आप ऑलरेडी माइनस में चले गए, और साथ में आपको ब्रोकरेज चार्जेस, जीएसटी और गवर्नमेंट चार्जेस वो लगते हैं, तो उसका तो अलग ही विषय है। तो आपको रिस्क और रिवार्ड पर ही काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर रिस्क रिवार्ड की हम बात करें, तो टोटल हमने क्या सीखा? तो दोस्तों, हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा क्या है ना, कि रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से काम करना चाहिए। यानी 1:1 के हिसाब से काम नहीं करना है, आपको कम से कम 1:2 के हिसाब से काम करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा जैसे मान के चलिए कि हमने कि देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि हमारा कितने का कैपिटल है, ये 10,000 का कैपिटल है हमारा। 10,000 पे जैसे मान के चलिए कि हमारा क्या होता है, कुछ प्रॉफिट हो जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि हमने 10,000 पे हमने कितना कर दिया, 2,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो इस पैसे को आप भी डाल करिए। यानी आपको 10,000 से ही ट्रेड बनाना है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर 10,000 से आप ट्रेड नहीं बनाएंगे, तो आप रिस्क और रिवार्ड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको प्रॉफिट और लॉस 10,000 के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये जो पैसा आपने कमाया है, इस पैसे को आप जब इसमें ऐड कर देंगे, जैसे ही ये 12,000 रुपये होगा ये, तो आपका रिस्क और रिवार्ड 12,000 के हिसाब से फॉलो करने लगेगा। और आपने काम कर रहा है कितना? 10,000 रुपये के हिसाब से। तो दोस्तों, ये सारा का सारा रिस्क और रिवार्ड के पीछे का लॉजिक है।
अगर हमारी एक्यूरेसी कम भी रहेगी, हमारी एक्यूरेसी की मान के चलिए कि 50% है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने रिस्क और रिवार्ड को फॉलो कर रहा है तो। लेकिन दोस्तों आपके पास एक्यूरेसी अच्छी खासी है, अगर आपने रिस्क और रिवार्ड को भी फॉलो नहीं किया तो आपका लॉस होना तय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। धन्यवाद।